नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त से करेंगे। देखो आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और देखने वाले हैं। देखो आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है और इस वीडियो में देखने वाले हम लोग विशेष सामाजिक विज्ञान। कौन सा देखेंगे? सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हम लोग। जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का जो होने वाला है फरवरी में, तो उसका देखने वाले सफलता बैच 4 है ना। सफलता बैच 4 का वीडियो देखने वाले। सफलता बैच 1, 2 और 3 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। आपको देखो इससे क्या होगा, सफलता बैच में बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ाया जाता है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को यहाँ पर चर्चा करते हैं इस सफलता बैच में। बिल्कुल इसमें कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। इसका अलग से वो प्ले लिस्ट बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर मिल जाएगा कि क्या बोलते हैं, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 सफलता बैच। वो क्लिक कीजिएगा तो आपको जितना सारा सफलता बैच का आप लोग पढ़ा दिए हैं सारा वीडियो मिल जाएगा। देखो वीडियो का भंडार हो जाएगा। देखो 2 दिन थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब की बार से रोज़ आपको मिलेगा वीडियो। सफलता बैच से मिलना ही मिलना है, रोज़ आपको मिलेगा। लेकिन एक से ज़्यादा बना देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफलता बैच से आप लोग को रोज़ वीडियो मिलेगा। एकदम वीडियो का भंडार कर देंगे यूट्यूब में, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सफलता बैच को देखने वाले हम लोग। वीडियो 4 का देखने वाले हैं ना। तो कितना क्वेश्चन पढ़ने वाले इस वीडियो में देखेंगे? 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या देखेंगे? 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सारा इतिहास का भी रहेगा, भूगोल का भी रहेगा, नागरिक का भी रहेगा, सबका रहेगा। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जल्दी से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। वीडियो तक अंत तक देखिए दोस्तों। देखो यहीं से क्वेश्चन आंसर पूछेगा, मेरा गारंटी है। देखो यहीं से सारा क्वेश्चन रहेगा। आप लोग एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मैच करेगा, सिर्फ अंत तक देखिएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एकदम इसी प्रकार इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। जितना सफलता बैच को पढ़ाएंगे उसको सारा वीडियो का देख लीजिएगा ना, तो आपको एग्जाम में कोई नहीं पास नहीं हो सकेगा, ये मेरा गारंटी है। देखो सारा ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा तैयारी करा देंगे और यहीं से क्वेश्चन से पूछेगा। हम जान रहे हैं बहुत कुछ एग्जाम, बहुत क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा, देख लीजिएगा आप लोग एग्जाम में। सिर्फ पढ़ाई तो कीजिए, एक बार भरोसा कीजिए एक बार। जो हम लोग क्या पढ़ने वाले, सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का। देख रहा है सफलता बैच वीडियो 4 देखने वाले हैं ना। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक सेकंड, क्वेश्चन PDF ला रहे हैं। ये फोटो है, इसमें थंबनेल है उसका बताए थे। अब देखना हम क्वेश्चन से जाते हैं PDF की ओर। चलो 1 मिनट। तो देखो दोस्तों आ गया है PDF। यही PDF था तो जो सफलता बैच का जो है वीडियो 4 जो हम देखने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या देखें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 40 देखने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग? इतिहास का देखेंगे। पहले हम लोग हिस्ट्री का पढ़ेंगे, उसको ज्योग्राफी भी आएगा, सिविक्स भी आएगा, उसको इकोनॉमिक्स आएगा। तो देखो आप लोग को नंबर बाय नंबर लिखना है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, है ना। 1 नंबर करके 2 नंबर करके लिखना है, इस तरह से, है ना। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर जैसा है। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, साइंस का भी ला देंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। खाली आपको कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो चाहिए आपको, सब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है कि किसी राष्ट्र की, और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा ना। दोस्तों को शेयर करने के लिए नहीं भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा ना। तो आप लोग के लिए तो आप लोग मेहनत करते हैं, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग रोज वीडियो का भंडार होगा मेरा, तो प्लस वीडियो में यूट्यूब में पूरा छा जाएगा मेरा वीडियो, देख लेना पर। पहला क्वेश्चन क्या दिया होगा कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रवाद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी राष्ट्र की सामूहिक जो पहचान होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्र राज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, एकदम देख लेना एग्जाम में, है ना, भेज जाएगा। बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग फोड़ दीजिएगा एग्जाम, है ना। हो चुका है आकाश रंग का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी, जिसका संघर्ष जारी। क्वेश्चन 3 में क्या दिया कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने? देखो ये जो क्वेश्चन जो है, इन लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे, कौन सा? सफलता बेस 3 में इसको बताया। सफलता बेस में 3 में इस क्वेश्चन को बताए हुए हैं कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी और उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हम लोग सफलता बेस 3 में बताए थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर पूछ देता है यार ऑब्जेक्टिव में। देखो ये क्वेश्चन बताए थे ना, ये सब्जेक्टिव में था क्वेश्चन, बताए थे उत्तर। तो इसका देखो ऑब्जेक्टिव बन गया कि नहीं? बना के ऑब्जेक्टिव बना दिया है कि 4 श्रृंखलाओं की, देखो 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई और जिसने उन्होंने अपना सपनों का संसार। तो कौन था? फ्रेडरिक सोर्यू था। कौन था? फ्रेडरिक सोर्यू था। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है? अंस्टर रेनर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन था? एक फ्रांसीसी दार्शनिक था ना, फ्रांसीसी दार्शनिक। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 1 मिनट तो बैक हो गया, डन। तो यहाँ पर ये कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया रहा है? 5 में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था
का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। देखो यहाँ पर निम्न में से बताना, इनमें कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है। जो मेटरनिक ने क्या बोला, मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था, वो कौन था, मेजिनी। कौन था, मेजिनी बताया था। किसने बताया था, मेजिनी। किसने, मेटरनिक ने। किसने, मेजिनी ने, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथ्सनी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैथ्सनी, जोसेफी मैथ्सनी भी कहते हैं ना। तो इसका शॉर्ट नाम क्या है, मेजिनी है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया गया था। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा देश जो है, किन किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, पराजित किया था। तो कौन कौन देश था वहाँ पर, ब्रिटेन था, रूस था, प्रसा था और कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। क्वेश्चन कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ना, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। ये तो फ्रांसीसी क्रांति, किसके साथ हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। बिल्कुल ए नंबर सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में क्या दिया है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकीकरण के बाद, जब एकीकरण हुआ था जर्मनी का, देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि, देखो आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो याद रखना 1871 में हुआ था, है ना। जर्मनी पूछा कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन कौन किसे किया था, प्रसा, और प्रसा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया था। खोजो कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया। ऑप्शन नंबर बी, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। याद रखना, यदि पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में हुआ था। और इटली का एकीकरण, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो याद रखना 1870 में होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, शायद क्वेश्चन ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें इसी वीडियो मिल जाएगा क्वेश्चन इसका। ये जो यहाँ इटली जो दिया ना, इटली का एकीकरण यहाँ क्वेश्चन पूछा है शायद, देखो लास्ट में मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर तो सर से क्या जगह 8 का भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो अब क्वेश्चन जो आना है भूगोल का, अभी क्या आएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्या आएगा, अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखने वाले हैं ना। तो यहाँ पर 1 नंबर जो है ना, यहाँ पर 1 नंबर इसको देखो ये सीरियल लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 8 नंबर है तो उसके बाद 9 नंबर लिखिएगा ना, भूगोल वाला को 9, 1 नहीं लिखिएगा ना। यहाँ पर 1 है, उसको 9 कर लीजिएगा ना। 9 नंबर बोला कि निम्न में से कौन जीव संसाधन नहीं। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल से ऐसा क्वेश्चन मिलना फिक्स है ना। बहुत क्वेश्चन मिस करता है ना। देखो अभी से मेहनत करना शुरू कर दो बच्चों, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 1 महीना टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। आप लोग का वीडियो का बरसात कर देंगे, टेंशन एकदम। प्रत्येक दिन आपको हर एक सब्जेक्ट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर तो सोल्यूशन कर दिए हैं, सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट बचा है, जिसका सब्जेक्टिव बचा हुआ है ना। ऑब्जेक्टिव का सारा ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा सब्जेक्ट का अपलोड कर दिए। सिर्फ सब्जेक्टिव बचा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा उसका हम लोग समय में 1 घंटे 2-3 घंटा लगता है टाइपिंग करने में। मोबाइल से तो सब कुछ करना पड़ता है, मोबाइल ही से करते हैं सब कुछ टाइपिंग वुकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि निम्न में से कौन जैव संसाधन नहीं। देखो जैव संसाधन कहने का अर्थ में जिसमें जान नहीं पाया था। बताओ इसे कौन सा संसाधन दिया हुआ है जिसमें जान नहीं है, बताओ। मनुष्य में जान तो होता है, पशु में भी होता है, वनस्पति जान तो कौन, चट्टान, चट्टान में जान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सटीक ऑप्शन डी में जो है चट्टान एक अजैव संसाधन है, अजैव संसाधन नहीं होता है ना। चट्टान क्या है, अजैव संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन नवीकरण संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरण से जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। चट्टान को भी बार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। खनिज को भी नहीं कर सकते, लेकिन सौर ऊर्जा जो होता है, सूरज का ऊर्जा को हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि काली मृदा को किस नाम से जानते हैं। वही क्वेश्चन, इसका भी क्वेश्चन लोग बता दिए हैं, मॉडल प्रश्न है ना। किसने बताया, ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है 2024 का, उसमें बताए हुए एक क्वेश्चन को कि काली मृदा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेगर मृदा। किस नाम से, रेगर मृदा का हम लोग जानते हैं। और एक नाम से जानते हैं कपास मृदा, क्या बोलते हैं उसको, कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं ना। जिसमें कपास जो होती है काली मृदा में मुख्य रूप से बहुत अधिक उपजाऊ होती है इस मिट्टी में उगाने से ना। तो काली मृदा को हम किस नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एग्जाम भिड़ेगा ही। रेगर मृदा के नाम से, किस मृदा के नाम से जानते हैं, उसको रेगर मृदा भी कहते हैं। किसको, काली मृदा, किसको, काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं ना, और कपास मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि नई जलोढ़ मृदा का, तो इसका भी सोल्यूशन 2023 नहीं तो सफलता बेस 3 में बताए हुए हैं। इसका भी जो है, इसका हम लोग जो दिया हुआ कि नई जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, इसका वीडियो बता दिए हैं, सफलता बेस 3 में बताए हुए हैं, इसको चर्चा किए थे ना। तो इसको क्या बोलते हैं, उसको नया देखो, जो नई मृदा जो बनता है उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। पुराने को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। पुराने में क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, और नए को हम लोग बोलते हैं खादर। देखो जलोढ़ मृदा जो होती है, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के, एक होता है खादर और दूसरा क्या होता है, बांगर। तो जो नया होता है उसको बोलते हैं खादर, जो पुराना होता है उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, खादर के नाम से जानते हैं ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसमें लोह धातु की अधिकता पाई जाती है। तो कौन सा, लाल में। देखो लोह मतलब क्या, लाल बोल दिया, लोह से लाल हो जाएगा, लोह से लाल, बिल्कुल आसान है, ट्रिक से याद करो। लोह से क्या होगा, लाल हो जाएगा।
देखो लाल मिट्टी होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया कि लोग किस प्रकार के संसाधन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग किस प्रकार के संसाधन है। एक ऐसा संसाधन लोग को हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, खत्म होने का दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए क्या लो एक अनवीकरणीय योग संसाधन है। देखो जिसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरण। जिसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं दोबारा उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय योग संसाधन है ना। तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में क्या दिया 7 में दिया हुआ है कि बांगर और खादर किस मृदा की मिट्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बोले थे, अभी चर्चा की, क्वेश्चन 4 नंबर में था कि बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है। जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार होता है कि नहीं, तो ये कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मृदा एक दो प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर होता है कि नहीं, तो किस प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन मजा आ रहा है वीडियो बनाने में, देखो ऐसा क्वेश्चन आप लोग रोज लाएंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा आप लोग क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 8 नंबर में कि किस प्रकार की मृदा को कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। देखो किस प्रकार की मिट्टी में जो होता है कंकड़ की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो कौन सा मिट्टी में, बांगर में। जो पुराना जो होता है मिट्टी में उसमें क्या होता है, कंकड़ बहुत अधिक पाया जाता है ना, अब नया मृदा में नहीं पाया जाता है कंकड़ ज़्यादा, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, बांगर मृदा में। देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या दिया कि 9 नंबर में दिया कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग का। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में पूछा गया था पिछले साल में। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन पूछा कि भारत के कुल क्षेत्रफल के भारत का पूरा कुल क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग का क्षेत्रफल है। तो एकदम कितना प्रतिशत, 27%। कितना प्रतिशत, 27%। कितना परसेंट, 27% है। कितना परसेंट है, 27%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया, 10 समझ दिया हुआ है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार को, तो ये भी पिछले साल मॉडल पेपर पूछा गया, 2023 का मॉडल पेपर पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन याद रखना कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। पहला क्या होता है, एक नवीकरणीय, दूसरा क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन होता है। आज यदि पूछेगा कि क्या बोलते हैं उसको, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार। कौन कौन, जैव और अजैव। कौन, जैव और अजैव होता है, इसको याद रखिएगा ना। यहाँ पूछा है समाप्यता के आधार पर, तो कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, नवीकरणीय, दूसरा क्या होता है अनवीकरणीय संसाधन, है ना। ऐसे भी पूछ सकता है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कौन कौन होते हैं, तो ऑप्शन दिया जाएगा नवीकरणीय और नवीकरण, तो टिक मारेगा, उसी को टिक लगाएगी, है ना। आपको देखो क्वेश्चन ये लोग भूगोल का था, अब देखो हम चलते हैं कि भी इसका नागरिक शास्त्र क्या पढ़ेंगे हम लोग, नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, नागरिक शास्त्र का देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, है ना। 10 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, फिर आएंगे कि भूगोल थी क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र का बनाएंगे। चलो 1 मिनट थोड़ा सा, नागरिक शास्त्र का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोला कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या। देखो बेल्जियम में जो है सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, उसमें भाषा का आधार क्या है, तो भाषा के अंतर्गत वहाँ पर अलग अलग विभाजन हो जाता है, अलग अलग विभाजन हो गया है ना भाषा के चलते, है ना। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, भाषा खोजो, कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बेल्जियम में जो है सामाजिक विभाजन कैसे हुआ, किसके आधार पर हुआ ना, भाषा के आधार पर हुआ, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, देखो तमिल जो होते हैं मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, है ना। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी प्रांत में रहता है ना, उत्तर पूर्वी प्रांत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक कौन है। देखो श्रीलंका में बहुसंख्यक किसका है, सिंहली भाषा का सबसे अधिक बोला जाता है, तो सही आंसर क्या होगा, सबसे अधिक बोलेगा तो सिंहली, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि बेल्जियम में डचों की आबादी, देखो बेल्जियम में जो डचों की आबादी कितना प्रतिशत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं, तो याद रखना कितना परसेंट, 59% लोग जो है बेल्जियम में कौन सा भाषा बोलते हैं, डच वाला भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेल्जियम बताना है कौन कौन सा भाषा जाता है, वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोला जाता है, डच भाषा भी बोलते हैं और जर्मन भाषा भी बोला जाता है। 3 भाषा बोला जाता है कहाँ पर, बेल्जियम में। तो खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, जर्मन भी बोला जाता है, डच भी बोला जाता है, फ्रेंच भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तीनों बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर डी तीनों बोला जाता है, तो ऑप्शन डी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 में क्या दिया कि 1970 से 1993 के बहुत इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन था 2023 के मॉडल प्रश्न पूछा गया था ना, ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर का। देखो बहुत क्वेश्चन मॉडल पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करो, एकदम मेहनत करो, सिर्फ आप लोग वीडियो को अंत तक देखना है।
और लगे रहिए वीडियो में, है ना। बार बार बोलते हैं कि जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष होगा जारी, इसलिए लगे रहे हैं। तो यहाँ पर 6 में क्वेश्चन दिया गया 1970 से 1993 के बीच के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने बार? 3 बार। कितना बार किया गया? 3 बार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ देगा ना। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर होगा 3 बार, है ना। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है 7 नंबर में कि श्रीलंका में सिंहली भाषा एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कब किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब? 1956 में किया था। 1956 में एक राजभाषा घोषित किया गया था। किसको? सिंहली भाषी को, है ना। 1956 खोजो कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी में दिया 1956। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ कि श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देखो श्रीलंका में जो है तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो बिल्कुल कितना परसेंट? 18% है। कितना प्रतिशत है? 18% है। बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या? 10 नहीं है। अब हम लोग आ जाता है कौन? इकोनॉमिक्स आ जाता है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आंसर देखने वाले। इकोनॉमिक्स मतलब क्या? अर्थशास्त्र का देखने वाले हम लोग क्वेश्चन आंसर। देखो इसका देखने वाला पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले थे ना इसका भी इसका जो इसके बारे में चर्चा किए हैं तो सफलता बेस में 3 में बताए गए सब्जेक्ट क्वेश्चन में, है ना। कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो हम बोले थे ना कि सामान्यतः किसी देश का विकास जो होता है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य। इसका आंसर क्या जाए? उपयुक्त सभी। देखो एक आप लोग को बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं ना। यदि आपका आंसर यदि मालूम नहीं है, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि मालूम नहीं है ना, यदि उनमें से कहीं दिया हुआ है इनमें से सभी, तो उसको टिक लगा देना है। एकदम आँख मूंद के टिक लगा देना है। उनसे वही वाला सही होता है। अधिकतर वही वाला सही होता है ना। तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है जो उसमें सही नहीं, वो वाला सही नहीं होता। देखो अधिकतर से क्या होता है सही, इनमें सभी वाला को टिक लगा देना है। जब कब? जब आपको आंसर मालूम नहीं होगा तब। अब यदि रहेगा इनमें सभी तो उसको टिक लगा देना है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी हो जाएगा। इनमें से सभी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है 2 नंबर में कि निम्नलिखित क्या था? निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। किस देश की भारत से बेहतर है? श्रीलंका जो है भारत देश से बेहतर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो ये लोग क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछ दिया है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आंसर है। जो आप लोग इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बता दिया यहाँ पर। तो यह क्या होगा? मान लीजिए कि एक देश की 4, देखो मान लीजिए कि एक देश में 4, एक देश में कितना परिवार? 4 परिवार है ना। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5000 है। मतलब प्रति व्यक्ति आय पहले से निकाल कर दे दिया कि 5000 है। तो अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः कितना है? 4000 है। एक परिवार का 4000, दूसरा परिवार का कितना? 7000 है, तीसरा परिवार का कितना? 3000 है। तो हम लोग बताना चौथे परिवार का आय कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं हम लोग बताओ। यहाँ पर प्रति व्यक्ति हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रति व्यक्ति बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति बराबर होता है देश की कुल आय बटा देश की कुल, देखो देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या है, होता है कि नहीं। तो इसको देखो भागा देने पर कितना आता है जो निकलता है उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति है। तो प्रति व्यक्ति पहले से निकाल के दे दिया है ना। तो इस देखो यहाँ पर जो दिया है पहले से निकाल के दे दिया। देखो कितना परिवार है? टोटल 4 परिवार है। टोटल कितना परिवार है? 4। तो चारों का आय कितना दिया हुआ? 4000, 7000 और देखो 3000। तो चौथा का वो निकालना है। देखो चौथा का मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेंगे हम? चौथा का मान लेते हैं एक्स। तो सबको जोड़ेंगे, देश की कुल आय को जोड़ेंगे। देखो बताओ यहाँ पर क्या बोला है कि देश की कुल आय कितना होगा ना? 4, देखो 4000, 7000, 6, देखो 7, देखो 7, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि देश की कुल आय कितना होगा? एगो 7000 होगा, एगो 3000, एगो 4000, 3000। कितना होगा टोटल? कितना होगा? 7, 3, 10, 14000 हो गया। तो लिखेंगे और ये चौथा को क्या मान एक्स माने, तो देखेंगे एक्स प्लस 14 है। क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 14000 लिख दिए। बट्टा में क्या लिखते हैं? देश की कुल आय लिखते हैं कि देश की कुल आय लिखते हैं। देश की कुल जनसंख्या लिखते हैं। देश की देखो कुल आय बट्टा देश की कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या कितना है? 4 है कि नहीं। देखो कुल कितना परिवार होता है? 4। तो लिखेंगे 4 बट्टा में हमको पहले से निकाल के दे दिया है प्रति व्यक्ति कितना निकाल दिया है? 5000। लिखेंगे यहाँ पर 5000 लिखेंगे, 5000 लिखेंगे। देखो इसको सही सॉल्व करते हैं। मेरा 5000 पहले से निकाल के दे दिया हुआ है यहाँ पर। अभी मेरा कितना आया? एक्स प्लस 14 या मेरा देश की कुल आय अब बटा देश की कुल जनसंख्या कितना है? 4 है। टोटल कितना है? 4। तो इसको गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे कि नहीं? गुना बट्टा से गुना आ जाएगा। तो लिखेंगे 5 कितना? 5 का 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20,000 बराबर एक्स प्लस 14 लिखेंगे। एक्स प्लस 14,000 हो गया। अब इसका एक्स का मान निकाल दो आंसर सॉल्व करना जानते ही होंगे। तो लिखेंगे एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एक्स बराबर लिखेंगे 20,000 घटाएंगे कितना? 14। पता कितना बचेगा? 6000 बचेगा कि 6000 मेरा बच जाएगा। 6000 मेरा बचेगा। तो चौथा परिवार में कितना निकला? चौथा परिवार का आय मेरा कितना निकला? 6000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो हम इसका आंसर फर्क से बोल सकते हैं। यहाँ मेरा आंसर तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है मेरे साइड में। इसका आंसर फर्क से बोल सकते थे आंसर, लेकिन देखो अब समझाना मेरा काम है ना, आज समझना आप लोग का काम है, इसलिए हम समझा देते हैं ना। तो आंसर तो फट से बोल दे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन सर क्यों नहीं किए? देखो समझाने का प्रयास किए हल्का सा ना। तो आप लोग यही बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो बेल आइकन पर प्रेस करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ना। यहाँ पर इसका आंसर तो ये मेरा यहाँ पर सामने दिया हुआ, इसका आंसर फटाक से बोल देते इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है?
कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है। देखो जिस आय की प्रति व्यक्ति सबसे अधिक होता है इसको बोलते हैं विकसित देश, पूरा विकसित हो चुका है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको लोग बोलते हैं विकसित आय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकसित देश बोलते हैं उसको, है ना। क्वेश्चन 5 में क्या देखिए, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। देखो बताना है, इनमें से बताना कि भारत के किस राज्य में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम हो। सबसे बिहार है, सबसे बिहार राज्य है, सबसे बिहार राज्य क्या, सबसे लूंगड़ा राज्य है ना। बिहार राज्य में क्या है, सबसे देश की प्रति बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितना है, सबसे कम है ना, सबसे कम। तो ये इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे करते हैं। देखो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, याद है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या बोल, कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। देखो निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, या कौन करता है, प्रति व्यक्ति आय। कौन करता है, प्रति व्यक्ति आय हम लोग को रहन सहन को प्रभावित करता है ना, प्रभावित करता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था मेरा, यहाँ पर कितना क्वेश्चन पूरा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन कितना हुआ, यहाँ पर कितना 24 ना, कितना, हाँ 24 नहीं 34 क्वेश्चन हो गया मेरा यहाँ पर। जो अभी तो टोटल कितना 34 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग लिखे होंगे नंबर बाय नंबर सीरियल, तो आपको उसको लिखना है यहाँ पर 35 नंबर। इसको क्या करना है, इसको कर देना है 35 नंबर, इसको लिखना है पर 35 नंबर, इसको क्या करना है 35 नंबर लिखना है। 40 क्वेश्चन पुराना है ना, तो 34 को हो गया, अब यहाँ पर देखना 35 नंबर आ गया है ना, 35 नंबर, इसको लिखना है 35 नंबर लिख के क्वेश्चन लिखना है। कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुआ, 1789 ईस्वी में। कब हुआ, 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 2 नंबर में, कि सामाजिक उपबंध जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन था, रूसो था। कौन था, रूसो ने लिखा था सामाजिक उपबंध पुस्तक को। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किससे करते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पूछ देता है, बिल्कुल मॉडल पेपर का क्वेश्चन आंसर है कि यंग इटली की स्थापना, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, मेजिनी। कौन थी, मेजिनी ने की थी। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 4 में क्या जाएगा कि इटली का एकीकरण, देखो क्वेश्चन बोले थे लास्ट में क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, पहले बताए थे इटली का एकीकरण कब हुआ था, बताए थे इटली का एकीकरण 1870 में हुआ था। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, 1871 में हुआ था। किसका, जर्मनी का एकीकरण 1871 में, इटली का एकीकरण 1870 में है ना, पूछेगा तो जब पूछे इटली का एकीकरण पूछा है कि इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है कि शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसके पहल पर की गई थी, किसके पहल की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना प्रसा के पहल पर की गई थी। किसके पहल पर, प्रसा के पहल पर। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, जितना बोले उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखना 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल कब, 1919 में। तो कब हुआ, 1919 में था, 1919 में। खोजो कहाँ पर दिया, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होगा दोस्तों। तो लवी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सब साइंस का, लवी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लाएंगे साइंस का। वंदे मातरम, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वंदे मातरम।